Hello everyone. Today we will solve from question number 2 of exercise 3B class 10th में। और ये ICSE बोर्ड की सेरेना पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स, जिसके राइटर मिस्टर R.K. बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका है शेयर्स एंड डिविडेंड। इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पूरे हो चुके हैं और चैप्टर 3 की जो एक्सरसाइज 3 है और क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का भी हो चुका है। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे डिस्कस बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है शेयर्स एंड डिविडेंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है अ मैन बाई 75 रुपी 100 शेयर। मतलब क्या है, उसने 75 शेयर खरीदे जिसकी नॉमिनल वैल्यू 100 रुपये, पेइंग 9% डिविडेंड। और डिविडेंड कितना मिल रहा है शेयर पर? 9%। ही बाई शेयर एट सच अ प्राइस दैट ही गेट्स 12% ऑफ हिज मनी। उसने उस रेट पर खरीदे जिससे उसको 12% रिटर्न मिल रहा है। तो एट व्हाट प्राइस डिड ही बाई द शेयर्स? तो उसने किस रेट पर शेयर खरीदे, ये निकालने, यानी कि मार्केट वैल्यू निकालनी। तो छोटा सा फॉर्मूला है, लगाएंगे और हो जाएगा। कैसे बताते हैं। यहाँ पर हमें नॉमिनल वैल्यू कितनी दे रखी है वो लिख लेते हैं। रुपी 100 कितने शेयर खरीदे, यहाँ पर हमें कोई फर्क नहीं, चाहे 100 खरीदे चाहे 200, क्योंकि मैं बताऊंगा एक फॉर्मूला छोटा सा। डिविडेंड कितना दे रखा है? डिविडेंड हमें दे रखा है 9% और रिटर्न परसेंट दे रखी है हमें, रिटर्न परसेंट दे रखा है 12%। मार्केट वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो छोटा सा फॉर्मूला है, क्या है लिखते हैं। रिटर्न परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू, ये इक्वल होता है डिविडेंड परसेंट इनटू एन। बस लगा दो। रिटर्न परसेंट कितना देखा है? 12। तो 12 इंटू एनबी से मतलब मार्केट वैल्यू। डिविडेंड कितना देखा है? 9% इंटू एनबी कितनी रखी है? ये रही नॉमिनल वैल्यू। एनबी का था नॉमिनल वैल्यू, ये फेस वैल्यू की बात होती है ना, इंटू 100। तो बस हो गया। ये मार्केट वैल्यू हो गई 9 इंटू 100 अपॉन 12। 3 से कैंसिल करूँ, 3 3 जा 3 4 जा 4 बन जा 4 से 25 25 3 जा 75। तो इसका आंसर हो गया एट व्हाट प्राइस डिड ही बाई। तो लिख देंगे ही बॉट ₹75 पर शेयर। तो मार्केट वैल्यू यानी कि देखो जो 100 रुपए का शेयर था उसने बाजार से कितने में खरीदा, वो आ गया 75 रुपीज। तो ये कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है बाई परचेसिंग ₹25 गैस शेयर फॉर ₹40 ईच, अ मैन गेट 4% प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। व्हाट रेट परसेंट इज द कंपनी पेइंग? से ऊपर की तरह है, ये एन बी दे रखा है, मार्केट वैल्यू दे रखी है और इसको प्रॉफिट है यानी कि रिटर्न परसेंट है 4% प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्ट। तो व्हाट रेट परसेंट इज द कंपनी पेइंग? व्हाट इज हिज डिविडेंड इफ ही बाई 60 शेयर्स? अगर वो 60 शेयर्स खरीदता है तो उसको कितना डिविडेंड है? 2 पार्ट्स हो गए। कैसे होगा बताते हैं। तो पहले तो एन बी हम लिख लें जो दे रखी है। एन बी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स दे रखी है 25 रुपीज। By purchasing ₹25 gas share for 40, a man gets 4% profit। अब लिख लो मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितनी रखी है? 40 रुपीज। और क्या देखा? रिटर्न परसेंट। प्रॉफिट परसेंट या रिटर्न परसेंट एक ही बात है, और उसको हो रहा है कितना? 4% प्रॉफिट। तो डिविडेंड पूछा है कि व्हाट रेट परसेंट इज द कंपनी पेइंग, यानी कि डिविडेंड परसेंट। तो वही फॉर्मूला हमने अभी ऊपर लिखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले बेस पर एक सवाल आपको बोर्ड में जरूर मिलेगा। एन बी इंटू डिविडेंड इक्वल क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख दिया है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंटू रिटर्न परसेंट या प्रॉफिट परसेंट। वैल्यू लगा दो। एन बी की वैल्यू कितनी रखी है? 25। तो 25 डिविडेंड को मैंने डी छोड़ दिया, डिविडेंड परसेंट। मार्केट वैल्यू आपके सामने ये रही। मार्केट वैल्यू कितनी है एक शेयर की? 40 रुपीज। रिटर्न परसेंट देखना है 4।
तो डिविडेंड परसेंट हमारा कितना आ गया 40 इंटू 4/25। ये तो आप जानते हैं, नीचे 25 तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दो, नीचे 100 हो जाएगा। तो 4 4 जा 16 और मैं 4 से और मल्टीपल कर दे रहा हूं तो 64/100। तो डिविडेंड परसेंट आ गया आपका 6.4%। तो एक आंसर तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब पूछा है अगर उसके पास कितने शेयर हैं 60 शेयर, तो उसकी एनुअल इनकम व्हाट इज डिविडेंड इफ ही बाई 60 शेयर्स। तब सेकंड पार्ट करते हैं इसका, इसी में लिख दिया, फर्स्ट सेकंड करके नहीं, आगे लिखा हुआ है। तो लिख लो नंबर ऑफ शेयर्स, ये है 60, डिविडेंड परसेंट हमें मालूम ही है, तो एनुअल इनकम कितनी होगी, चलो यहां मैं दोबारा से लिख देता हूं। नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर दे रखी है 25 रुपीज, डिविडेंड परसेंट हमें दे रखा है 6.4%, हमने भी निकाला। तो एनुअल इनकम या डिविडेंड जो भी है एक ही बात होती है, इसमें डिविडेंड यूज करा तो हमने डिविडेंड ही लिख दिया। चलिए डिविडेंड कितना हो गया आदमी का, वो होता है नंबर ऑफ शेयर्स इंटू एनबी इंटू डिविडेंड परसेंट अपॉन 100। इससे निकलेगा, डेसिमल हटा के मैंने जीरो डाल दिया, एक जीरो से ये एक जीरो भी हटा दिया। हाँ कैंसिल कर दे रहे हैं, 25 बन जा, 25 4 जा, 4 से ये 16 बार, 16 6 जा 96। तो ये आंसर आ गया 96 रुपीज हो गई एनुअल इनकम। तो ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन, दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन 4 है आपका 100 रुपीज शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर अवेलेबल इन द मार्केट एट ए प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज। फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड given by the company when a man return on his investment is 15%। रिटर्न परसेंट दे रखा ये, और कंपनी का जो शेयर है मार्केट वैल्यू में प्रीमियम पर मिल रहा है ना, प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज, यानी कि एट एव पार, यानी कि इसकी जो नॉमिनल वैल्यू है फेस वैल्यू उससे ज़्यादा मिल रहा है। कैसे होगा समझाते हैं। तो ये भी सेम बहुत सिंपल है ऊपर की तरह, चलिए लिख लेते हैं। 100 रुपीज शेयर, यानी कि नॉमिनल वैल्यू दे रखी है हमें 100 रुपीज, प्रीमियम कितना दे रखा है, प्रीमियम दे रखा है 20 रुपीज। तो मार्केट वैल्यू कितनी होगी शेयर की, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर एनबी प्लस प्रीमियम, तो 100 प्लस 20 इतना तो आप जानते हैं, 10 स्टैंडर्ड में लिख दिया डायरेक्ट, 120 रुपीज। डिविडेंड परसेंट नहीं, रिटर्न परसेंट दे रखा है, रिटर्न दे रखा हमें 15%। तो डिविडेंड परसेंट पूछा है, तो वही फॉर्मूला कौन सा, एनबी इंटू डिविडेंड परसेंट इक्वल क्या होता है, मार्केट वैल्यू इंटू रिटर्न परसेंट। एनबी कितनी है 100 रुपीज, तो एनबी कितनी है 100 रुपीज, डिविडेंड परसेंट हमें निकालना है। कुछ गलत कर दिया, डिविडेंड लिख दिया मैंने, ऊपर गौर ही नहीं करा, डिविडेंड की स्पेलिंग लिख दी है और मैंने सब में गलत लिख दी क्या, ऊपर वाले सवाल में भी डिविडेंड है ना, सही कल डिविडेंड लिख दिया मैंने, वो तो यहाँ लिखा। चलिए डिविडेंड, डिविडेंड परसेंट, मार्केट वैल्यू हमें दे रखी है 120 रुपीज और रिटर्न परसेंट दे रखा है 15। आप हो सके सर 15/100 लिखना चाहिए, कोई जरूरत नहीं, 100 से 100 कट जाएगा, 15% मतलब 15 लिखो खाली। तो डिविडेंड परसेंट कितना आ गया, डिविडेंड की स्पेलिंग भैया जानते हो, मैंने गलत लिख दिया, डिविडेंड लिख दिया मैंने, अभी देखा गई, और ऊपर भी ऐसी गलती हो सकता है, इससे पहले वाले सवाल में गलत करता आया हूँ, तो आप चेक कर लेना है ना। तो ये कितना हो गया 120 इंटू 15/100, 26 जा 25 जा, 5 से ये 3 बार कैंसिल, 18%। तो डिविडेंड हो गया 18%। ओके, तो ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ आपका। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है ₹50 शेयर्स, यानी कि नॉमिनल वैल्यू रखी 50 रुपीज ऑफ ए कंपनी आर कोटेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 50 का 10% डिस्काउंट 5 रुपीज हो गया, तो नॉमिनल वैल्यू तो 50 तो मार्केट वैल्यू गई 50 - 5 यानी कि 45 रुपीज की मार्केट वैल्यू गई। फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड गिवन बाय द कंपनी, द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑन दिस शेयर बीइंग 20%। सेम ऊपर की तरह है, बस थोड़ा सा अंतर क्या है, इसमें मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है, हमें निकालनी होगी 10% डिस्काउंट माइनस करने के बाद। चलिए करते हैं फटाफट। तो यहां पर नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इस बार मैंने पूरा लिख दिया, वैसे मैं खाली एनबी लिख देता हूं,
आप भी लिख सकते हैं, जब में कोई दिक्कत नहीं है। 50 रुपीज़। 10% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट चलो निकाल लेते हैं। 10% डिस्काउंट, ये जरूरी नहीं कि आप इसी तरीके से लो। 10% 50 का कितना हुआ, 10 × 50/100, दोनों जीरो कैंसिल, 5 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया। दूसरा तरीका क्या, हम एक तो सवाल कर चुके हैं, कितना परसेंट डिस्काउंट है, 10, तो कॉस्ट क्या रह जाएगी, 100 में से 10 माइनस करो 90, 50 का 90% डायरेक्ट निकाल सकते हो, मार्केट वैल्यू हो जाएगी, तो 45 हो जाएगी, चाहे ऐसे निकाल लो। तो मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर, नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट, तो ये मार्केट वैल्यू आ गई 45 रुपीज़। बस अब तो सवाल होना चाहिए, मार्केट वैल्यू चाहिए था हमें, इन्वेस्ट पे उसका रिटर्न परसेंट दे रखा है, डिविडेंड परसेंट पूछा, फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड। तो चलिए लिखते हैं, क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड। डिविडेंड की मैंने कई जगह डिविडेंड लिख दिया ना, इस भी ध्यान आ गई, सही लिख लेना। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, मार्केट वैल्यू इनटू रिटर्न परसेंट। हो सकता है कहीं पर आपको प्रॉफिट परसेंट लिख रहा हो, वो एक ही बात, रिटर्न या प्रॉफिट एक ही बात है ना। तो नॉमिनल वैल्यू कितनी रखिए, ये रही, ऊपर मैंने लिखी थी 50 रुपीज़, ठीक है ना, तो लिख देते 50 रुपीज़। डिविडेंड हमें निकालना है, फिर डिविडेंड क्या है भाई, डिविडेंड की आदत पड़ गई है, डिविडेंड परसेंट, मार्केट वैल्यू 45, रिटर्न परसेंट इसमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 है 20%, क्लियर। तो डिविडेंड परसेंट कितना हो गया, 45 × 20/15, 15 बन जा 15 3 जा 60%, बड़ा ज़्यादा आ गया भाई, 60% रिटर्न, और कितना परसेंट डिस्काउंट है, 10%। कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहा, एक और आंसर चेक करते हैं। 3B का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाए भाई, हाँ 18% आ रहा है, वही तक ना, 60% बहुत ज़्यादा था, क्वेश्चन नंबर 5 है। कहीं मिस्टेक करिए, कहाँ मिस्टेक करिए देखता हूँ। नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड, मार्केट वैल्यू इंटर रिटर्न परसेंट। नॉमिनल वैल्यू, अरे यहाँ गलत कर दी, नॉमिनल वैल्यू गलत लिख दिया है ना, नॉमिनल वैल्यू तो 50 रुपीज़ है, NB 50, मैंने लिख दिया 15, यहाँ गलत, ये गलत स्टेक है, बुझे बहुत ज़्यादा अंतर आता, इसलिए मैंने आंसर चेक करा। 50 × डिविडेंड, 45 इंटू, तो ये तो गलत हो गया, इसे काट दे रहे हैं, इतना आप छोड़ दीजिए। तो डिविडेंड परसेंट क्या होगा, 45 × 20/50, 45 × 20/50, 0 से 0 कैंसिल, 5 बन जा, 5 9 जा, और 9 2 जा 18, आ गया 18%। तो डिविडेंड परसेंट हो गया आपका 18%। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, अ कंपनी डिक्लेयर्स 8% डिविडेंड, तो डिविडेंड दे रखा है 8% टू द शेयर होल्डर इफ अ मैन रिसीव 2840 रुपीज एज हिज डिविडेंड, यानी कि इसकी एनुअल इनकम या डिविडेंड दे रखा है एनुअल। फाइंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर, तो नॉमिनल वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी शेयर्स की, कैसे होगा बताते हैं आपको। तो यहां पर क्या क्या दे रखा है, डिविडेंड दे रखा है हमें, डिविडेंड परसेंट हमारा 8%, और क्या दे रखा है, इफ मैन रिसीव एज डिविडेंड, और डिविडेंड एनुअल डिविडेंड भी दे रखा हमें, एनुअल डिविडेंड 2840 रुपीज। फाइंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर। ओके, अब आप यहां पर ये कंफ्यूज मत होना कि इसमें नंबर ऑफ शेयर्स तो दे नहीं रखे, तो मत देने दो, हमारे एक ही शेयर है, शेयर सीधा फॉर्मूला लगा दो। एनुअल इनकम में एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, चलो मैं लिख देता हूं, एनुअल डिविडेंड NB इनटू, अगर नंबर ऑफ शेयर्स नहीं रखे तो सारे के सारे, तो सबकी मान लो बहुत सारे शेयर, तो सारे शेयर के NB होगी, ठीक है। NB इनटू डिविडेंड परसेंट, फिर डिविडेंड क्या है भैया, डिविडेंड क्यों लिख रहा हूं मैं, डिविडेंड परसेंट अपॉन 100। तो एनुअल इनकम हमें रखी है 2840, NB हमें निकालनी है, नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड परसेंट दे रखा 8/100, तो बस NB ऑफ शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, जितनी भी शेयर उन सबकी, एक है तो एक की, बहुत सारे तो बहुत सारे की, क्या होगी 2840 इंटू 100/8, 8 से कैंसिल होगा, 8 3 जा 24 और 8 3 जा 24,
8 से कटा 8 बन जाए 8, 8 3 जा 24, 4 बचा 44, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 इंटू 100 है तो ₹35,500 नॉमिनल वैल्यू वो वही ऑफ शेयर्स। जितने भी शेयर्स है, एक शेयर है तो एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू इतनी है। मान लो 100 शेयर्स है मान लो, तो उन सबकी शेयर्स वो पूछिए नॉमिनल वैल्यू, उन सारी शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू हो गई आपकी 35,500। ओके, यहाँ ये मत सोचना या तो नंबर ऑफ शेयर्स दे ही नहीं रखे तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में हमने पढ़ा है एनुअल इनकम होती है NB इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, या NB क्या टोटल शेयर्स की, NB एक शेयर है तो एक सी, ठीक है ना, तो इसलिए आप नंबर ऑफ शेयर में कंफ्यूज होना, ये इसका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 आपका है हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट इन ₹100 शेयर, यानी कि नॉमिनल वैल्यू दे रखी है 100 रुपीज, सेलिंग एट 110, ये मार्केट वैल्यू की 110 रुपये में मार्केट में मिल रहा है, टू ऑब्टेन एन एनुअल इनकम ऑफ 1680 इफ द डिविडेंड डिक्लेयर इज 12%। मतलब क्या है, किसी आदमी को कितने रुपए इन्वेस्ट करे जिससे उसे एनुअल इनकम हो 1680 रुपीज। ओके, जबकि मार्केट में एक शेयर मिल रहा है 110 का, और डिक्लेयर कितना है, डिक्लेयर से सॉरी डिविडेंड कितना है 12%। हमने बताया कंपनी को मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, मार्केट में चाहे शेयर फ्री में मिल रहा हो, चाहे 100 रुपये का शेयर 10,000 में मिल रहा हो, कंपनी जो एनुअल इनकम देती है, डिविडेंड देती है, हमेशा फेस वैल्यू पर देती है, और फेस वैल्यू उसकी कितनी है 100 रुपये, कि 100 रुपये का 12% देगी कंपनी हमेशा, है ना, ठीक है ना। तो हम करते हैं कैसे होगा हम बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या क्या दे रखा है, हाउ मच अ मैन इन्वेस्टेड रुपीज शेयर्स, 100 रुपीज शेयर्स, तो NB लिख लो, NB ऑफ शेयर यानी कि 1 शेयर या इस शेयर आप कुछ भी सकते हो, वो हमें दे रखा है 100 रुपीज। मार्केट वैल्यू दे रखी है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, एक शेयर की बात चल रही मैं बताया ना, जब भी लिखूं एक शेयर की 110 रुपीज। एनुअल इनकम या डिविडेंड एक ही बात होती है, एनुअल इनकम 1680 रुपीज इफ द डिविडेंड डिक्लेयर, और डिविडेंड कितना है परसेंटेज में 12%। तो अब इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, हमें मान पड़ जाए कि आदमी के पास शेयर कितने हैं, जितने शेयर हैं तो कितना इन्वेस्ट करो, मार्केट से खरीद रहा है, मान लो सपोज करो 5 शेयर है समझाने के लिए, तो कितना करा 5 का मल्टीप्लाई करें 550 रुपीज। ओके, तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने, वो कैसे निकलेंगे, इससे एनुअल इनकम से फॉर्मूला का। एनुअल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है लिख देता हूँ, चलिए ऊपर ही लिखा था अभी, एनुअल इनकम या डिविडेंड एक ही बात होती है, एनुअल इनकम होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर्स, खाली एन लिख दिया मैंने, इनटू डिविडेंड परसेंट, ऊपर सही कर लेना, कई जगह मैंने डिविडेंड लिख दिया है ना, डिविडेंड परसेंट अपॉन 100, ऐसे एनुअल इनकम निकलती है। वैल्यू पुट कर दो, एनुअल इनकम दे रखी है हमें 1680 रुपीज। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स हमें फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स को नंबर ऑफ शेयर्स रहने दो, नंबर ऑफ शेयर्स आदमी के पास कितने हैं वो देखेंगे। नॉमिनल वैल्यू हमें 100 रुपीज दे रखी है एक शेयर्स की, NB ऑफ शेयर्स 100 रुपीज दे रखी है, डिविडेंड परसेंट 12% है, इंटू 12 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया। ओके, तो नंबर ऑफ शेयर्स यहां से निकलेंगे, 12 का डिवाइड कर दें 1680 में, तो नंबर ऑफ शेयर्स बॉट लिख दो, खरीदे जो, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, अधूरी लिख रही तो बाई मैन, जो भी आदमी है उसके द्वारा कितने शेयर खरीदेगा वो निकालें, 1680 अपॉन 12। ओके, 12 से डायरेक्ट कैंसिल कर दें, हो जाएगा 12 बन 12, 12 बन 12, 4 कैरी 4 8 48, और 12 4 जा 48 और 0, तो ये निकल आया इसने 140 शेयर्स खरीद रखे हैं उस आदमी ने। तो सम इन्वेस्ट कहां से खरीदे, मार्केट से, मार्केट में एक शेयर की कॉस्ट कितनी है 110, तो कितना रुपए इन्वेस्ट करा 140 से, यानी कि 140 में मल्टीप्लाई कर दे 110 का। ओके, तो सम इन्वेस्टेड नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, तो 2 जीरो तो ये आ गए, 11 4 जा 44 कैरी
4, 11 बन जाए 11 और 4 15, तो 15,400 उसने सम इन्वेस्ट करा। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, अ कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड ऑफ 11.2% टू ऑल इट्स शेयर होल्डर्स इफ its ₹60 share is available in the market at a premium of 25%. How much should Rakesh invest in buying the shares of his company in order to have an annual income is 1680? कुछ ऊपर की तरह ही है, बिल्कुल ही ऊपर की तरह है। बस क्या अंतर है, उसमें डायरेक्ट मार्केट वैल्यू 110 दे रखी थी, यहाँ हमें प्रीमियम दे रखा 25%। 60 का हम पहले 25% निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे, तब ये मार्केट वैल्यू इस तरह से फाइंड होगी। तो कैसे होगा, करते हैं। चलिए लिखते हैं क्या क्या दे रखा है। डिविडेंड, सबसे पहले डिविडेंड दे रखा है, लिख देते हैं। परसेंटेज में डिविडेंड दे रखा हमें 11.2%। इफ इट्स ₹60 शेयर्स, यानी कि NB, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स 60 रुपीज, एट प्रीमियम 25 रुपीज। प्रीमियम दे रखा हमें, सॉरी 25 गलत बोल के 25%। 25% रुपीज की जरूरत नहीं है, 25%। तो मार्केट वैल्यू क्या होगी? मार्केट वैल्यू या तो आप 60 का 25% निकाल लो, 60 में ऐड कर दो, या डायरेक्ट हमने बताया था 100 प्रीमियम मतलब अधिक होगी, तो 100 में 25 ऐड करो, कितना हो गया 125, तो क्या हो जाएगा 60 का 125। ओके, तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, चलो एक में डायरेक्ट करता हूं, 100 में ऐड करा तो 125 ऑफ 60 रुपीज, तो कितना हो जाएगा 125 इंटू 60 अपॉन 100। 15 4 जा 15 5 जा 4 से ये 15 बार और 15 5 जा 75, तो ये पता चल गया मार्केट वैल्यू होगी 75 रुपीज, जबकि बाजार में 75 और नॉमिनल वैल्यू क्या थी इसकी 60 रुपीज। क्लियर, यहां तक क्लियर। अब क्या दे रखा है, एनुअल इनकम और दे रखी है, वो भी लिख लीजिए। एनुअल इनकम 1680 रुपीज। अब एनुअल इनकम का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। एनुअल इनकम ऊपर लिख ही चुका हूं, तो डायरेक्ट लिखता हूं, एनुअल इनकम इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स, ये हमें फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ शेयर्स मालूम पड़ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो सम इन्वेस्ट निकलेगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स इंटू NB, वो दे रखी है हमें 60%, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर्स इंटू NB, इंटू डिविडेंड परसेंट, डिविडेंड परसेंट कितना है 11.2 अपॉन 100। क्लियर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखें नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1680 इंटू 100 अपॉन 60 ये इंटू 11.2 ये। डेसिमल मैंने हटा के ऊपर एक जीरो बढ़ा दिया, ठीक है ना। बाकी चीज तो हम बाद में देखेंगे। एक जीरो से जीरो कैंसिल, 6 से कैंसिल देख लूँ, 6 2 जा 12 और हो रहा है 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, 4 बचा 48, 6 8 जा 48, 112, 28 4 जा होते क्या, 4 8 32, 4 दूनी हो गया है ना, 28 4 जा 112 और 4 से ये 25 बार और ये आ गया 25 जा एक जीरो, तो ये निकला है। नंबर ऑफ शेयर्स राकेश ने खरीदा, कौन था, राकेश था शायद, राकेश नाम था, नाम देखिए मेरा नाम दे रखा था, अरे कहाँ चला गया, नहीं मिला मेरे को, चलो ओके, जो हाँ राकेश है। तो राकेश के पास कितने शेयर है 250। तो कह रहा है इसमें पूछा क्या था, सम इन्वेस्टेड, हाउ मच शुड राकेश इन्वेस्टेड। तो सम इन्वेस्टेड क्या हो जाएगा, सम इन्वेस्टेड हमें मालूम पड़ गया राकेश ने 250 शेयर खरीदे बाजार से, जिसके शेयर की एक शेयर की कॉस्ट दे रखी है 75 रुपीज, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर दे रखी है 75 रुपीज। तो कितना सम इन्वेस्ट हुआ होगा 250 में हम 75 का मल्टीपल कर दें, ये सम इन्वेस्ट हो गया, जीरो तो रह ही रहेगा। 25 5 जब 125 कैरी 12, 25 7 जब 175 और 12 187,
तो सम इन्वेस्टेड बाय राकेश ₹18,750 ओके। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 8 तक ही रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको अभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और किसी मेथड से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।